एवरीबॉडी, दिस इज डिजिटल ब्लैक बोर्ड बाय सचिन पी नागमोते। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू मेक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने ये देखा कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को जब हम सिंगल फेस सप्लाई देते हैं तो एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होता है, और अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होने की वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है वो होता है अल्टरनेटिंग टॉर्क। तो अल्टरनेटिंग टॉर्क का मतलब जो है वो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो, जिसके वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं होती। और हम जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने डिस्कस की था उसमें हमने ये देखा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग फ्लक्स मिलता है, और रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है वो रोटेटिंग टॉर्क रहता है, और जिसकी वजह से हमारा रोटर जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है और हमें मैकेनिकल पावर मिलता है। तो इन दो केसेस से हमें ये तो क्लियर हो गया कि एक के बजाय अगर दो फेज हम डेवलप करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, एक के बदले हम अगर दो फेज डेवलप करें तो दो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों फ्लक्सेस की फेजर एडिशन। और दोनों फ्लक्सेस की जब हम फेजर एडिशन करेंगे तो जो टोटल फ्लक्स और रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या रहेगा, रोटेटिंग फ्लक्स। रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूनिडायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। तो रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो हमें रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप करना है, और रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप करने के लिए हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्प्लिट फेज प्रिंसिपल। अब ये स्प्लिट फेज प्रिंसिपल क्या है? तो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो हमारे पास एक वाइंडिंग तो है वो ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगी, तो उसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग यानी जो ऑलरेडी अवेलेबल वाइंडिंग हमारे पास है। उसके अलावा हम और एक वाइंडिंग वहां पे लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में काम में आ रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब ये दोनों वाइंडिंग है, और दोनों वाइंडिंग में जो हम फेज डिस्प्लेसमेंट जो रखेंगे वो रखेंगे 90 डिग्री का। तो इन दो वाइंडिंग यूज की और दोनों में हमने फेज डिस्प्लेसमेंट रखा। अब दोनों के वजह से दोनों वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो सिंगल फेज सप्लाई की वजह से एक ही करंट फ्लो होगा, लेकिन इन दोनों वाइंडिंग में वो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एक करंट के हमने क्या किया, दो पाथ में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास दो करंट फ्लो होंगे दो अलग अलग वाइंडिंग में, और दो करंट की वजह से हमारे पास दो फ्लक्सेस आएंगे, और दोनों फ्लक्सेस में बट नेचुरली क्या रहेगा, फेज शिफ्टिंग रहेगा। अब जब फेज शिफ्टिंग रहेगा तो दोनों का टोटल फ्लक्स जो है दोनों फ्लक्सेस का फेजर एडिशन रहेगा, तो वो क्या डेवलप करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और जिसके वजह से ये इंडक्शन मोटर में जो है क्या करेगा, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप करेगा। रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप होगा, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो है रोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो यूनिडायरेक्शनली घूमेगा। इसका मतलब हमें मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है स्प्लिट फेज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल यूज होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। तो एक के बदले हमने दो वाइंडिंग लगाई, दूसरे वाइंडिंग को हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट रखा, दो फ्लक्सेस आए, दोनों का फेजर एडिशन किया तो रोटेटिंग फ्लक्स हो गया, और जिसकी वजह से यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप हो गया रोटर पे। तो ये प्रिंसिपल को बोलते हैं स्प्लिट फेज प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल के पे डिपेंड जो इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज उसे तीन पार्ट में है, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हाउ टू मेक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। So I hope you understood this video very well. So please like, share and subscribe.